नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मणि अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं श्याम पट पे, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है भाषा का सिद्धांत, यानी कि भाषा विकास का सिद्धांत। इसको दो नामों से जाना जाता है, भाषा का सिद्धांत भी कहते हैं या भाषा विकास का सिद्धांत है। ये जो है भाषा विकास का सिद्धांत सीटेट या केबीएस हो या यूपीटेट हो, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खास करके सीटेट में जो है नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। इन सभी बिंदुओं पे चलिए विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत यानी कि इनबॉर्न थ्योरी, और इसको क्या कहते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत जब कहेंगे तो थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिनको किसने दिया, एब्राहम नॉम चॉम्स्की। एब्राहम नॉम चॉम्स्की ने 1959 में यानी कि 1959 में नॉम चॉम्स्की द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था। इसमें भाषा विकास के सिद्धांत में नॉम चॉम्स्की का कहना था कि भाषा का जो विकास होता है वो बालक में जो होता है जन्मजात होता है, इनेट होता है, यानी कि बालक के अंदर जन्मजात क्षमता होता है भाषा विकास के लिए। और इसमें जब जन्मजात बोले, इसमें क्या कहे, इन्होंने क्या कहा, भाषा विकास का जो क्षमता होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार वो बालक में जन्मजात होता है। और जन्मजात होता है तो इनके द्वारा बताया गया जो माइंड जो होता है बालक का, वो दो भागों में इन्होंने बांटा, लेफ्ट माइंड और राइट, यानी कि ब्रेन के दो भागों में बांटा इन्होंने। लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन। लेफ्ट को इन्होंने क्या कहा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और उसके बाद राइट हेमिस्फीयर। दोनों में क्या कहा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसमें क्या कहा इनको, इसमें जो है लॉजिकल क्षमता जो होता है मैथ से संबंधित और किसी प्रकार का जो लॉजिकल क्षमता हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेके हर प्रकार का जो लॉजिकल थिंकिंग जो होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। और राइट में क्या होता है, वो भावनात्मक होता है। इधर का जो हो गया उसमें भावना से संबंधित सब जो संबंधित हो गया। और लेफ्ट में इन्होंने क्या कहा, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक डिवाइस होता है, इनके द्वारा क्या कहा गया, लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं, LAD। इस डिवाइस का नाम क्या बोले, LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि हिंदी में अगर समझिएगा भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र। जब LED जो हो गया, LED नहीं के LAD है, इसको LED नहीं समझिएगा, वो लाइट वाला। ये जो होता है माइंड के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है LAD डिवाइस। ये जो होता है डिवाइस के तौर पे होता है। और इसको आप जब डिवाइस का नाम समझें तो ये नहीं है जो इस डिवाइस को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ये मस्तिष्क में होता है और बालक के अंदर LAD डिवाइस होता है। बालक इसके द्वारा क्या करता है, भाषा जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है बालक के अंदर भाषा सीखने की क्षमता। और इसमें क्या कहा, जब जन्मजात हो गया तो इसके दो स्तर, इसमें LAD जो डिवाइस इन्होंने बताया, LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसके द्वारा भाषा जो सीखता है उसमें यूनिवर्सल ग्रामर का एक सिद्धांत दिया, जिसके द्वारा जो है ग्रामर के द्वारा जन्मजात जो क्षमता होता है उसको बालक सीखता है भाषा को। और इसके अंतर्गत LAD डिवाइस के बाद इन्होंने क्या कहा, नॉम चॉम्स्की ने कहा, जो भाषा का जो स्तर लेवल जो बताया था, बालक जो सीखता है यानी कि बालक जो अधिग्रहण करता है भाषा का, उसके दो स्तर यानी कि दो लेवल बताए थे। फर्स्ट क्या बताए थे, सतही संरचना। इसमें जो सतही यानी कि सरफेस लेवल, जो इसके सरफेस लेवल में बालक जो भाषा सीखता है या भाषा का विकास होता है, उसमें मात्र एकदम अर्थ नहीं जानता है बालक, एकदम से वो सतह सरफेस के बराबर वो रहता है। यानी कि इसमें जैसे कि क्या सीखता है, मम्मी, पापा, दादा, यानी माँ, पादा, इस प्रकार का एक शब्द सीखता है, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं समझ पाता है। और वही बात करें गहरी संरचना, जो सेकंड लेवल है भाषा सीखने का, यानी भाषा अधिग्रहण द्वारा जो सीखता है, उसमें सेकंड लेवल जो हो गया गहरी संरचना, यानी कि डीप लेवल। डीप लेवल में क्या होता है, इसमें बालक अर्थ समझने लगता है, बालक जो है भाषा का अर्थ समझने लगता है। और इसमें विभिन्न ये सहयोगों के द्वारा, जैसे विद्यालय हो गया या घर परिवार हो गया, उन सभी के माध्यम से भाषा का अर्थ समझने लगता है। और यही हो गया इनका क्या, डीप लेवल हो गया, गहरी संरचना। नॉम चॉम्स्की ने भाषा सीखने का जो ये बताया, LAD के द्वारा जो भाषा जन्मजात सीखा जाता है, जो एक डिवाइस होता है जन्मजात रूप से, और इसके द्वारा एक ऐसा नहीं जो पूरे ज़िंदगी आप भाषा सीखने का जो एक ही प्रकार का
आपके अंदर आपके अंदर क्षमता रहेगा। होता क्या है, शुरुआत के 5 वर्ष जो होता है भाषा सीखने के लिए, अधिग्रहण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। वही बात करते हैं, धीरे धीरे बालकों में भाषा सीखने का जो होता है LED डिवाइस द्वारा जो सीखता है वो क्षमता धीरे धीरे घट जाता है। लेकिन शुरू में 5 वर्ष शुरुआती 5 वर्ष जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब जन्मजात इन्होंने कहा जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है, लेकिन जन्मजात होते हुए भी इस पे वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि वातावरण इसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। का है वातावरण के द्वारा भी इसमें क्या करता है, जैसे कि देखिए कोई बालक है और वो पंजाबी फैमिली में अगर जन्म लिया, उसका जन्म जो हो गया पंजाबी फैमिली में हो गया, तो वो क्या भाषा सीखेगा, हिंदी भाषा तो सीखेगा नहीं, वो पंजाबी भाषा सीखेगा। वहीं अगर कोई मुस्लिम परिवार का लड़का है, यानी मुस्लिम परिवार का जो लड़का है और उसको अगर कहिएगा तो वो जन्मजात तो है LED डिवाइस जो कि भाषा सीखने में उसको मदद करता है, लेकिन उसका जो भाषा है वो परिवार के वातावरण, यानी कि जब परिवार में उर्दू बोला जाएगा तो वो उर्दू ही सीखेगा। वहीं बात करते हैं क्या है, बांग्ला है, तो बांग्ला में भी सेम कंडीशन है। अगर कोई इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी वही कंडीशन है। हिंदी में अगर परिवार का भाषा जो है, वातावरण भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन इनका जो एक और था बात, क्या इन्होंने क्या कहा, जो व्यवहारवाद का इन्होंने जो अब्राहम नोम चोम्स्की जो थे, चोम्स्की जी व्यवहारवाद के बहुत ही विरोधी थे। इनका कहना जो था, व्यवहारवाद क्या कहता है, व्यवहारवाद में एक कहना था जो जब इन्होंने कहा जन्मजात होता है, और व्यवहारवाद क्या कहता है, जो बालक जो होता है वो अनुकरण के द्वारा बहुत चीज़ सीख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जो कोई अगर जीव जंतु है आपके परिवार में वो जन्म लेता है और आपका परिवार का जो भाषा है वो नहीं सीख पाता है, लेकिन जो है आपका बालक सीख जाता है, क्योंकि बालक के अंदर, मनुष्य के जो बच्चा होता है उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं, LED डिवाइस कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र की मदद से बालक जो होता है भाषा आपका उसके अंदर विकास हो जाता है और भाषा का जो विभिन्न पहलू जो है वो सीख जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो था, चोम्स्की जो थे एक अमेरिकन महान मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इनका जन्म जो है 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में हुआ था। ये पहले तो डायरेक्ट वे में सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन जब से समझ आधारित क्वेश्चन पूछने लगा है उसके बाद ये पैटर्न चेंज होने के बाद ये क्वेश्चन धीरे धीरे कम आने लगा। लेकिन ये जान लीजिए जो ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। वही बात करते हैं, चोम्स्की महोदय ने विभिन्न जो अवस्था होता है बालक के विकास, बाल विकास के विभिन्न अवस्था होता है, उस अवस्था में किस अवस्था में भाषा का किस प्रकार से विकास होता है, इन पर विशेष इन्होंने फोकस किया और विशेष ध्यान दिया, उसके बारे में बताया भी। चलिए देखते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे और देखते हैं जो इन्होंने क्या कहा। तो शैशवावस्था में भाषा के विकास पे चोम्स्की महोदय का क्या कहना था। जो पहला तो होता है जन्मरोधन, उसके बाद बलबलाना। इस जो शैशवावस्था है उसमें बालक जो होता है इसका स्पष्ट जो होता है, रोदन हो या बलबलाना हो, उसमें स्पष्ट जो भाषा का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन वही 3 से 6 माह के बाद, 3 से 6 माह और यानी कि 8 माह के करीब जो होता है भाषा में एक तरह से स्पष्टता आ जाती है और भाषा में एक तरह से परिपक्वता धीरे धीरे आने लगता है। उसमें क्या करता है बालक, क्या करता है, सबसे पहले स्वर, उसके बाद फिर व्यंजन का उच्चारण करता है। फर्स्ट में क्या करता है, स्वर का उच्चारण करता है। स्वर क्योंकि बहुत ही आसानी से वो सीख जाता है, फिर ध्वनि का प्रयोग करने का, उच्चारण करने का वो व्यंजन के रूप में सीखता है। उसके बाद सेकेंड अवस्था जो होता है बाल विकास का, वो क्या है, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था, इसमें बाल्यावस्था में क्या होता है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है उसमें तीव्रता आ जाती है, यानी कि विकास की तीव्र गति हो जाती है। और ये जो भाषा सीखने के विकास की तीव्र गति होती है वो बालक की अपेक्षा बालिका में अधिक होती है, यानी कि बालिका जो होती है भाषा सीखने की क्षमता जो होती है बालिका में अत्यधिक होती है। और इस जो बाल्यावस्था में होता है बालक, क्या होता है, वाक्य निर्माण की क्षमता इसके अंदर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। और इसमें जो है विशेष करके घर या परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, या आपका आस पड़ोस हो गया, जो सहपाठी हो गया, समाज हो गया, इन सभी पहलुओं का उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और इन सभी पहलुओं के द्वारा वो प्रभावित होकर भाषा का उसके अंदर विकास भी होता है या भाषा सीखता है। उसके बाद थर्ड जो इन्होंने बताया,
किशोरावस्था में भाषा का विकास। तो किशोरावस्था में जो भाषा का विकास होता है, अब क्या होता है किशोरावस्था में जो होता है बालक जो होता है भाषा का शैली का जो होता है पूर्ण रूप से उसके अंदर विकास हो जाता है, यानी कि भाषा शैली का विकास हो जाता है और भाषा को जो होता है वो यूज करने का, यानी कि कहानी के रूप में या अपनी कल्पना को या अपनी मन मस्तिष्क की कल्पना को कहानी या कविता के द्वारा स्पष्ट रूप से उसको व्यक्त करने, यानी कि अपने अभिव्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का उसके अंदर पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है, यानी कि क्या होता है शैली का विकास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है भाषा का प्रयोग करने में वो निपुण हो जाता है। भाषा का अब जो इस अवस्था में किशोरावस्था में भाषा प्रयोग करने में वो पूर्णतः निपुण हो जाता है और शब्द का प्रयोग भी विभिन्न रूप से करता है। और इसमें क्या होता है किशोरावस्था में वह बालक जो होता है अपने भाषा के द्वारा अपना एक विशेष पहचान और स्थान बना लेता है किसी खास जगह पे, जहाँ भी जाएगा वो भाषा के द्वारा अपनी पहचान वो बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जो भाषा को जो विकास में जो प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो क्या होते हैं। चोम्स्की महोदय के भाषा विकास के थ्योरी में जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, जैसे कि परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, उसके बाद बुद्धि का स्तर हो गया। उसके बाद क्या होता है जो विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने वाला अन्य कारण समाज की स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सभी पहलुओं पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो पहला कारक जो हो गया भाषा विकास को प्रभावित करने वाला वो क्या हो गया परिवार का वातावरण। क्या होता है परिवार अगर शहरी है तो बालक के अंदर जो भाषा का विकास होगा उसका प्रभाव जो होगा शहरीपन का ज़्यादातर होगा और भाषा जो उसका होगा उसी प्रकार से होगा। या भाषा सेकंड अगर देखिए ग्रामीण, अगर परिवार का जो वातावरण है ग्रामीण है तो उसमें जो भाषा का विकास होगा उसका अलग लेवल होगा। और वहीं शिक्षित परिवार का जो बालक होगा उसमें जो भाषा का विकास होगा वो शिक्षित परिवार के अंतर्गत जो होगा वही होगा, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा। और वही शिक्षित परिवार का जो बालक होगा तो उसका भाषा आप देखिएगा, वो तो गांव में आप देखते होंगे जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही शिक्षा का प्रभाव है, शिक्षा का अभाव भी है। तो वहाँ पे जो अशिक्षित परिवार होते हैं वहाँ के जो बालक होंगे यानी कि उनको देखिएगा जो शुरू से ही गाली बकना और इस प्रकार के विभिन्न रूप से भाषा का जो विकास होता है वो गलत तरीके से होता है। और सेकेंड जो देखते हैं भाषा का विकास को जो प्रभावित करता है वो विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का व्यवस्था में जो वातावरण होगा वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा तो वहाँ पे बालक का भाषा जो होगा विभिन्न रूप से प्रभावित होगा और वो विस्तृत रूप से वो बढ़ेगा, यानी कि विकास होगा बहुत बढ़िया से। वहीं अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगा, वो जो एक तरह से क्या कहते हैं उसको डिक्टेटरशिप वाला जो व्यवस्था होगा तो उसमें भाषा का विकास की कल्पना आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड देखिए वो जो है शारीरिक दोष, यानी कि अगर जैसे कि भाषा बोलने के संबंधित जो दोष है, जैसे कि अगर कंठ है, तालु है, जीवा है, इन सभी विभिन्न रूप से जो बोली से संबंधित जो मतलब भाषा से संबंधित जो ये सब जो है यंत्र एक तरह से कहिए, ये अगर प्रभावित करने में ज़्यादातर ये मतलब निभाते हैं। उसके बाद क्या है चौथा क्या है बुद्धि का स्तर। अगर बालक जो है तीव्र बुद्धि का है, बालक अगर मंद बुद्धि का है तो उन सभी में भाषा का जो विकास होगा वो उस स्तर के अनुसार होगा। और उसके बाद एक नोट्स देख लीजिए, नोट क्या है जुड़वा बच्चा में जो होता है भाषा का विकास बहुत कम होता है। तो अभी तक जो हमने देखा वो भाषा के विकास थ्योरी जो है इनका चोम्स्की महोदय का, उसके अंतर्गत हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया। और अंत में यही कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।